मेंटली स्ट्रांग बनना ये कोई जादू की छड़ी का खेल नहीं है, ना ही ये ऐसी चीज है जो रातों रात हो जाए। असल में ये तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम अपने शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं। जिस तरह हम रोजाना एक्सरसाइज करके हैवी वेट उठाकर अपनी बॉडी के मसल्स को मजबूत बनाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग की मसल्स को भी स्ट्रांग बनाने की जरूरत होती है। और ये सफर थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें धैर्य चाहिए, डेली की मेहनत चाहिए और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा यानी ट्रस्ट चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शुरुआत करें कहां से? तो सुनिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी फीलिंग्स को पहचानना सीखना। देखिए, यह बिल्कुल मत सोचना कि मानसिक रूप से मजबूत इंसान कोई रोबोट होते हैं जिन्हें कुछ फीलिंग्स ही नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें भी गुस्सा आता है, डर लगता है, दुख होता है, निराशा होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इन फीलिंग्स के आगे बिल्कुल बेबस नहीं हो जाते। वो ये समझते हैं कि ये भावनाएं आई हैं और ये जाएंगी भी। वो खुद से कहते हैं, ठीक है, अभी मैं बहुत उदास हूं, लेकिन ये उदासी मेरे साथ हमेशा नहीं रहने वाली। वो भावनाओं को अपना ड्राइवर बनने नहीं देते, बल्कि खुद ही व्हीकल की स्टीयरिंग अपने हाथ में रखते हैं। और फिर आता है नेगेटिव थॉट्स का सिलसिला। दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ये तो बिल्कुल प्राकृतिक बात है। दिमाग का अपना एक तरीका होता है काम करने का, लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग इन नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जैसे ही कोई बुरा ख्याल आए, उससे सवाल पूछना शुरू कर दो। पूछो, क्या यह बात 100% सच है? क्या इस बात का कोई ठोस सबूत है? आप पाएंगे कि ज्यादातर बार हमारे नेगेटिव थॉट्स सच्चाई पर नहीं, बल्कि हमारे डर और अटकलों पर आधारित होते हैं। उनके फैक्ट चेक करो और फिर उनकी जगह एक पॉजिटिव या प्रैक्टिकल विचार को लाओ। यह छोटी सी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे नकारात्मक सोच के चक्रव्यूह से बाहर निकाल लेगी। एक और बहुत बड़ी आदत जो हमें मजबूत बनाती है, वो है मुश्किलों का सामना करना। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हमारा दिमाग हमें भागने के लिए कहता है, उसे टालने के लिए कहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भागने से समस्या और बड़ी हो जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई दिक्कत आए, तो खुद से पूछो, इस सिचुएशन का सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मैं इसमें क्या सुधार ला सकता हूं? ऐसा करने से आप एक विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ बढ़ जाएंगे। आप हर सिचुएशन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगेंगे। और हां, फेलियर का डर तो हम सबके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन कभी सोचा है फेलियर असल में होता क्या है? ये कोई अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक जरिया है। हर फेलियर आपको कुछ नया सिखाता है, आपको और परिपक्व बनाता है, आपकी गलतियां दिखाता है। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो फेलियर को एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं, जिसे एनालाइज करके वो अपनी अगली स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सोचो, अगर आप कभी फेल ही नहीं, तो सीखेंगे कैसे? फेलियर सक्सेस के सीढ़ी की पहली सीढ़ी है। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, और वो है सेल्फ पिटी, यानी खुद पर दया खाना। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही इतना बदकिस्मत क्यों हूं? ऐसे सवालों ने हमें हमेशा पीछे की तरफ धकेला है। दोस्तों, दुनिया में हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई संघर्ष है। सवाल यह है कि आप अपनी एनर्जी कहां लगा रहे हैं? क्या आप दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने में अपना समय बर्बाद करेंगे, या फिर अपनी खुद की लाइफ को इंप्रूव करने में लगाएंगे? रोज सोने से पहले उन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करो जो आपके पास हैं। आज आपके पास खाना है, आप हेल्थी हैं, आप सुरक्षित हैं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो। सच तो यह है कि मेंटल स्ट्रेंथ तभी ग्रो करती है जब आप वो काम करते हैं जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है। अगर आप हमेशा वही करेंगे जो आसान लगता है, तो ग्रोथ कहां से होगी? इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा करके कोई ऐसा काम करने की कोशिश करो जिससे आपको डर लगता है। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू करो। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स आपको धीरे धीरे ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाते चले जाएंगे। खुद पर शक करना शायद सबसे बड़ा रोड़ा है मेंटल स्ट्रेंथ के रास्ते में। आपको खुद पर भरोसा करना ही होगा। खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूं। अपने पास्ट के उन पलों को याद करो जब आपने कोई मुश्किल काम किया था। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। यह कॉन्फिडेंस आपकी इनर वॉइस को पॉजिटिव बनाएगा और आपको किसी भी चैलेंज का सामना करने की हिम्मत देगा। और हां, कभी सीखना बंद मत करो। दुनिया में ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपकी रुचि हो, उसे पढ़ो,
उसके बारे में जानो, नई स्किल्स सीखो। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ेगा, बल्कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आसमान छूने लगेगा। नॉलेज ही आपको वो पावर देती है जिससे आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद का ख्याल रखना कभी ना भूलो। आपका शरीर और दिमाग दोनों एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए भरपूर नींद लो, पौष्टिक खाना खाओ और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करो। और हाँ, अगर आपको ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह सपोर्ट मुझे और भी मीनिंगफुल कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा।